डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल करते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट के बारे में। Two forces each of magnitude 8 Newton act at a point in the direction OA and OB। Like यहाँ पे two forces हैं 8 Newton and 8 Newton और ये respectively OA direction and OB direction में है। Angle between the forces is x as shown in the figure। The resultant of two forces has component 9 Newton in the direction OA। रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट है या जो एक रेफरेंस हम पोजीशन कहते हैं ओ ए कह लें, ठीक है, वो उन्होंने दिया हुआ है। वो कंपोनेंट है 9 न्यूटन। हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स एंड सेकेंडली मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या है। रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट हमारे पास आएगा, एक तो ये 8 न्यूटन हो गया प्लस इस 8 न्यूटन फोर्स का भी एक्स कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा 8 कॉस ऑफ एक्स। अब रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है या कंपोनेंट अलोंग ओ ए, इसकी वैल्यू दी है और ये दी है 9 न्यूटन। 9 न्यूटन इक्वल टू 8 न्यूटन प्लस 8 cos x न्यूटन को चाहे हम इग्नोर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 cos of x इक्वल टू 9 माइनस 8 को उधर दे देंगे तो ये आ जाएगा 1। दैट मीन्स cos of x इज इक्वल टू 1/8। दैट मीन x की वैल्यू 82.8 डिग्रीज आ जाएगी। तो ये पार्ट 1 का जो हमारा टास्क था, ठीक है, कि एक्स एंगल फाइंड आउट करना था, वो एक्स एंगल आया 82.8 डिग्रीज। सेकेंडली हमने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, आर इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ f1 स्क्वायर्ड प्लस f2 स्क्वायर्ड प्लस 2f1 f2। और यहाँ पे अगर हमने एंगल x का है तो x यूज़ करेंगे, थीटा के हैं तो फिर हम थीटा यूज़ करेंगे। तो ये r की वैल्यू इक्वल आ जाएगी यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर्ड प्लस 8 स्क्वायर्ड प्लस 2 टाइम्स 8 into cos of 82.8 और इसको उत्तर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 128 cos of 82.8। इन सब कुछ हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आई 12 न्यूटन।